कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर मैं जानता भी नहीं हूँ किसी को, इधर पता नहीं क्या जाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ अभी, कहाँ जाऊँ मैं, उसको कहाँ से ढूंढूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ उधर। एक्चुअली हुआ क्या है कि हम संडे से मैं और मनुश्री हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एक साथ। फिर हम घर पे बताए, मनुश्री घर पे वो कॉल करके सब इन्फॉर्म किया। इसके बाद हुआ यह है कि वो लोग हमसे मिलने आए थे मंडे को। मिलने आने के बाद हुआ ये है कि वो लोग सब कुछ मान लिया था और मैंने पोस्ट भी किया था कि सब कुछ ठीक है, अभी वो लोग मान लिए हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके पीछे उन लोगों का इतना इतना बड़ा कुछ प्लान छुपा हुआ है। बेसिकली वो लोग कर क्या रहे थे, हमारे साथ एक अच्छा टर्म में रह रहे थे ताकि वो उसको इधर से ले जा पाए कैसे भी करके। उन लोगों का बस यही बस मकसद था कि वो लोग मनुष्य को मेरे 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 से दूर ले जाना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ भी कर दो उसके साथ, कोई फ़ायदा मतलब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो कल सुबह कल से उसकी जो मम्मी है वो बोल रही थी कि मुझे उससे मनुश्री से मिलना है, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि मिलना है। मैंने मना किया था कि मत जाओ, ये सब फ्रॉड होगा, ये ट्रिक हो सकता है उन लोगों का, मत जाओ मत जाओ। लेकिन पूरा रात वो सोई नहीं है, बोल रही है कि मम्मी खाना नहीं खा रही है, मम्मी मुझसे मिलना चाहती है, एक बार मुझसे मिलने दो, एक बार मिलने दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो लोग इतना इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, चलो मिल लेते हैं हम। तो हम आज सुबह उन लोगों को बताया कि यहाँ आना है, ये जगह पे आना है हमारे। हम एक अच्छा बात क्या हुआ बताए, हमने अपना घर का एड्रेस नहीं दिया उन लोगों को, नहीं तो जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से भी निकाल देते हम। तो वहाँ पे गए हम, जो न्यू टाउन है वो जगह पे हम गए। वहाँ पे एक जगह है जो जिसका नाम है प्रोविन उद्यान। तो उसके सामने हम थे। तो मुझे उसके पापा ने बोला है कि सिद्धार्थ जाके कुछ खाना लेके आओ क्योंकि उसका मम्मी का तबीयत ख़राब है, उनका वोमिटिंग हो रहा है बहुत देर से। तो जाओ जाके कुछ खाना लेके आओ और पानी भी लेके आना, ये सब बोल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगे, तो मनुष्य ने बोला कि कुछ भी ले आओ, कोई बात नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, मतलब हमारा प्लान ये था कि हम प्रोविन उद्यान के अंदर जाके बैठेंगे, वहाँ के बैठने का जगह है। तो उसका पापा ने क्या बोला, सडनली उसका मम्मी ने भी बोला है कि तुम मोनस्ट्री तुम गाड़ी का अंदर आके बैठो, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, मम्मी बाहर नहीं जा सकती है। तो एक्चुअली उन लोगों का ट्रिक यही था कि मुझे दूर भेजना, लाने का, ये सब बहाने दूर भेजना और उसको गाड़ी में बिठा के रखना ताकि वो लोग सडनली गाड़ी घुमा के चले जाएं। तो हुआ यही है। और मैं बहुत देर तक खाना लेके मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो लोग कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहे, मनुष्य का फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका जो पेरेंट्स का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो मुझे बहुत डर लग गया, मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। तो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था जब मैंने सुबह पहली बार फर्स्ट लाइव मैंने जब आया। तो बारिश हो रहा था और बारिश में भीग के मैं बहुत दौड़ दौड़ के आया जहाँ पे गाड़ी था, वहाँ पे दौड़ के आया, जाके देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है। तो वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड था, वहाँ पे मैंने पूछा है कि यहाँ पे एक गाड़ी था ना, वो गाड़ी कहाँ गया है। तो बोला कि वो तो बहुत पहले चला गया, आधा घंटा हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ उस टाइम, मैं कहाँ उसे ढूँढूँ, मैं किससे मदद मांगूँ। मैं पहले येसु एग्जिस्ट को फ़ोन करने के लिए सोचा, शायद वो लोग बिज़ी थे तो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने जो शापो जो है एनजीओ, उन लोगों से बात करने का कोशिश किया, वो लोग कॉल नहीं उठा रहे। 10 टाइम्स 15 टाइम्स मैंने कॉल किया उन लोगों को, बात नहीं हो पा रहा था। पुलिस में इन्फॉर्म करने का मैंने सोचा था, लेकिन हुआ क्या है मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट।
इससे पहले जब संडे को हमने आया तब उसके पेरेंट्स पुलिस का बहुत धमकी दे रहे थे मुझे कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, उसको घर पे लेके आओ, ये वो ये सब बोल रहे थे। तो हमने बोला है कि ठीक है, हम पुलिस से वारंट लेके आएंगे, हम दोनों एडल्ट हैं और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो बिधान नगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने कॉल किया था और उन लोगों ने हेल्प करने के बजाय वो लोग हमें ही बोल रहे थे कि वो लोग तो पेरेंट्स है ना उसके, तो वो लोग उसके बारे में तो सही सोचेंगे, तुम कौन होते हो उसको अपने पास रखने के लिए, तुम उसको पेरेंट्स के पास भेज दो, वो सब बोल रहे। पुलिस बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। फिर पुलिस पूछ रहे थे कि तुम लड़का हो या लड़की हो, हिजड़ा हो क्या, वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछे। ऑफ कोर्स पूछेंगे, तो नॉर्मल है। इसके लिए मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि ट्रांसफोबिक बातें तो होगा ही, कहीं पे भी जाओ ट्रांसफोबिक। फिर बोल रहे थे कि हाँ तो तुमने अपना जेंडर चेंज कर रहे हो, ऐसा सब बातें बोल रहे थे। फिर बोल रहे थे कि तो तुम अभी भी डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं किया है तो तुम अभी भी फीमेल हो। तो बोल रहे थे तब तो तुमको सीधा अंदर डाल सकते हैं कि तुम एक लड़की हो के लड़की के साथ किस तरह से रिलेशनशिप पे रह सकते हो। वी कांट, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई बहुत बहुत गंदा गंदा बातें बोला है। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।